अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? सापेक्ष या उपेक्षा या निरपेक्ष या अपेक्षित? इसका सही आंसर क्या है? अपेक्षित। अपेक्षा का विशेषण क्या होगा? अपेक्षित। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक या गुणवाचक या परिमाणबोधक या सार्वनामिक? तो इसका सही आंसर क्या है? सी, परिमाणवाचक। 4 गज मलमल का विशेषण क्या है? परिमाणवाचक, क्योंकि यह परिमाण बता रहा है कितना गज है, तो 4 गज है। मलमल का कपड़ा कितना है, तो 4 गज। दूसरा प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा विशेषण शब्द संख्या शब्द से नहीं बना हुआ है? ए दैनिक, बी ग्रामीण, सी बाहरी, डी भारतीय। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर बताइए आप लोग। सही आंसर सी है, बाहरी। इसका सही आंसर क्या है? ये संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ है। इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? लालची, ए, बी धार्मिक, सी चचेरा या डी बाहरी। इसका सही आंसर क्या है? डी बाहरी। ये बाहरी क्या है? अव्यय शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? आंसर बताइए इसका। लालची, धार्मिक, चचेरा या बाहरी, ये तो हो गया। इसमें कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? व्यवहारिक, बी नैतिक, सी आध्यात्मिक या डी प्राथमिक। तो इसका सही आंसर क्या है? डी प्राथमिक। ये क्या है? भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? संज्ञा, ए, बी सर्वनाम, सी विशेषण, डी क्रिया। तो इसका सही आंसर क्या है? सी विशेषण। आगे बढ़ते हैं। मेरा घर, मेरा घर इसी शहर में है में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक वाचक विशेषण या परिमाण बोधक विशेषण। तो इसका सही आंसर क्या है? बी सार्वनामिक विशेषण। निम्न में से गुणवाचक विशेषण नहीं है। ए गोल, बी अधिक, सी नुकीला, डी भीतरी। तो इसका सही आंसर क्या है? बी, ये गुणवाचक विशेषण नहीं है। बलिदान से बना विशेषण है। ए प्रबलदानी, बी बलिदानी, सी बलवान या डी आत्मबल। इसका सही आंसर क्या है? बी बलिदानी। बलिदान से बना विशेषण क्या है? बलिदानी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न देखते हैं। और जितने भी प्रश्न बहुत मोस्ट हैं तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। निम्न में से गुणवाचक विशेषण नहीं है। निम्न में से गुणवाचक विशेषण नहीं है। ए गोल, बी अधिक, सी नुकीला, डी भीतरी। तो इसका सही आंसर क्या है? बी अधिक। बलिदान से बना विशेषण है प्रबलदानी, बलिदानी, बलवान या आत्मबल। इसका सही आंसर क्या है? बी बलिदानी। भारतीय शब्द क्या है? सर्वनाम है या विशेषण है या क्रिया है या संज्ञा है? तो क्या है ये? विशेषण। भारतीय विशेषण। भारतीय कैसा शब्द है? तो विशेषण शब्द है। प्रश्न दूसरा देखते हैं। इनमें से सार्वनामिक विशेषण किसमें है? गांधी जी ने इनके खिलाफ संघर्ष किया। इस पाशविक चक्र से मुक्त कराएं। उनके अनुसार अहिंसा का अर्थ है। उनके अनुसार अहिंसा का क्या है? अर्थ है। क्या अर्थ है? वे अत्यंत विनीत थे। तो इसका सही आंसर क्या है? इनमें से सार्वनामिक विशेषण देखना है कि चारों ऑप्शन में सार्वनामिक विशेषण कौन सा है, तो बी। इस पाशविक चक्र से मुक्त कराए, ये सार्वनामिक विशेषण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा देखते हैं हम लोग। प्रश्न क्या? मास का विशेषण रूप है क्या है? क्या है? आंसर दीजिए। मसीक, बी मास, सी मासिक या मास का। तो इस मास का विशेषण रूप क्या होगा? मासिका। क्या होगा? मासिका। विकास शब्द का विशेषण होगा ए विकासी, बी विकसी, विकसित या विकासित। विकास शब्द का विशेषण क्या होगा? वो प्रश्न है ये।
विकास शब्द का विशेषण, विकास शब्द का विशेषण होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, विकसित होगा। विकसित, इसका सही आंसर क्या है? विकसित। शरीर शब्द का विशेषण होगा, ए शारीरिक, बी शारीरिक, सी शारीरिक या शारीरिक। इसका सही आंसर है ए शारीरिक, ये विशेषण शब्द है। रचना शब्द का विशेषण होगा, रचन, बी रचित, सी रचनी, डी रचने। तो इसका सही आंसर क्या है? बी रचित, ये आपका विशेषण शब्द है। पुराण का विशेषण शब्द क्या है? ए पुराड़ी, ए क्या है? पुराड़ी, बी पुराण का, सी पौराणिक या डी पुराणिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पौराणिक। आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर क्या है? पौराणिक। पुराण का विशेषण क्या बनेगा? पौराणिक। आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था, उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? क्या है? कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था, उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? ए संज्ञा है, सर्वनाम है, या सी कारक है, या डी विशेषण है? सुंदर से क्या है? सुंदर दिख रहा था, तो ये क्या है? तो ये विशेषण है। क्या है ये? विशेषण है। गुणवाचक, परिमाणबोधक, सार्वनामिक, संख्यावाचक, ये सभी निम्न में से किसके उदाहरण है? ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? सी विशेषण। ये क्या है? विशेषण है। मेरा कुत्ता काला है, इस वाक्य में काला शब्द क्या है? ए सर्वनाम, बी विशेषण, सी क्रिया, या डी संज्ञा। तो क्या है ये? काला। ये क्या है? कुत्ता की विशेषता बता रहा है कि यह कुत्ता काला है, तो क्या हो गया? विशेषण। कुत्ता की विशेषता है कि वह काला है, नीला है, पीला है, जिससे क्या बोध होता है कि ये विशेषण है। आगे बढ़ते हैं। ये आपके जितने प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? कुछ चने मेरे लिए छोड़ देना, यह लड़का बहुत चालाक है, यह लड़का बहुत चालाक है। कुछ बच्चे चंदा मांग रहे थे, डी प्रतीक 5 केले खा गया। तो इसका सही आंसर क्या है? सार्वनामिक विशेषण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी ये सही है। किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? ए रैली में लाखों लोग पहुँचे, बी थोड़ा दूध लाया हूँ, सी किताब के थोड़े पन्ने बाकी हैं, डी खंभा गिर जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है? डी वह खंभा गिर जाएगा, ये इसका सही आंसर है। ये सार्वनामिक विशेषण है। मासिक में कौन सा विशेषण है? ए कालबोधक, बी स्थानबोधक, सी दिशाबोधक, या डी अवस्थानबोधक, अवस्थाबोधक। तो इसका सही आंसर क्या है? ए कालबोधक। मासिक का कैसा विशेषण है? तो काल का बोध हो रहा है, तो ये क्या है? कालबोधक विशेषण है। सर्पाकार व बौना में कौन सा विशेषण है? अवस्थाबोधक, आकारबोधक, दशाबोधक, या गंधबोधक। तो इसका सही आंसर क्या है? आकारबोधक। सर्पाकार व बौना, ये किसकी विशेषता बता रहा है? कौन सा विशेषण है? ये तो आकारबोधक है। आगे बढ़ते हैं। इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें है। किस क्रम में गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है? बच्चों की त्वचा मुलायम होती है, बच्चों की त्वचा मुलायम होती है, उसने 5 मीटर कपड़ा खरीदा, उसने 5 मीटर कपड़ा खरीदा। क्या है? किस क्रम में गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है? तो बच्चों की त्वचा मुलायम होती है, बी उसने 5 मीटर कपड़ा खरीदा, सी उसके पास 4 पुस्तकें हैं, डी उस वृक्ष को मत काटो। अब इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही है और किसमें गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए में, बच्चों की त्वचा मुलायम होती है।
बच्चे की त्वचा कैसी है तो ये मुलायम है। उसका बच्चे की त्वचा कैसी है तो मुलायम है। गुड़ की विशेषता बता रहा है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण हुआ आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न देखते हैं। गर्म दूध पीना लाभदायक होता है में कौन सा विशेषण है? ए संख्यावाचक विशेषण, बी गुणवाचक विशेषण, सी परिमाणवाचक विशेषण या डी सार्वनामिक विशेषण। तो इसका सही आंसर क्या है? गर्म दूध पीना लाभदायक होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? बी गुणवाचक विशेषता। क्या है? इसका सही आंसर बी है। किस क्रम में निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है? 1 एकड़ जमीन में धान की फसल खड़ी है, बी कुछ आटा और मिलाया जाए, सी कोई व्यक्ति आया हुआ है, डी उस पंखे को साफ करो। तो इसका सही आंसर क्या है? 1 एकड़ जमीन में धान की फसल खड़ी है, ये इसका सही आंसर है। क्या है? ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि इसमें ये निश्चित है कि कितना जमीन है, 1 एकड़, और ये अनिश्चित वाक्य है कि इसमें कुछ है, क्लियर नहीं है कि इसमें कितना है। कोई व्यक्ति, ये कन्फर्म नहीं इसमें कौन सा व्यक्ति है। उस पंखे को साफ करो, किस पंखे को साफ करो, ये भी कन्फर्म नहीं हो रहा है कि ये कौन सा पंखा। तो आपका ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सार्वनामिक विशेषण का सही क्रमांक। ए उसने मुझे बुलाया, उस घर में मेरी सहेली रहती है, सी किसी को कुछ दे दो, या डी जो आदमी कल आया था वह मेरा भाई है। इसमें क्या पूछा है? सार्वनामिक विशेषण का सही क्रमांक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी, उस घर में मेरी सहेली रहती है। यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण का सही क्रमांक है। प्रश्न दूसरा देखते हैं। ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है में किस शब्द में विशेषण है? ए व्यक्ति, बी सम्मान, सी ईमानदार या डी होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? ईमानदार